बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीम। नाज़रीन, आज 3 अक्टूबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में तोशाखाना में सरकारी लूटमार के 4 कौमी राज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से वो कीमती तोहफ़े जिनकी मालियत करोड़ों की थी, जिनकी मालियत लाखों की थी, लेकिन पाकिस्तान के सियास्तदान, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे उन कीमती तोहफ़े पर जो गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से दिए जाते हैं उन पर हाथ साफ़ करते हैं और चंद टकों के एवज़ उन कीमती तोहफ़े को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इसी मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मुकदमे को 13 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की। इसहाक डार ने नाज़रीन पलट कर वार किया है, हुकूमत की कोशिशों को एक धचका पहुंचाया है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की तरफ से। और इसहाक डार ने अपनी सेनेट की नशिस्त बचाने का एक नया तरीका जो है अख्तियार किया है। इसहाक डार किस तरीके से अपनी सेनेट की नशिस्त बचाना चाहते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या है, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि तोशाखाना में सरकारी लूटमार के 4 कौमी राज कौन से हैं। नाज़रीन, ये तो तय है कि गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से जो कीमती तोहफ़े दिए जाते हैं पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को या पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को, वो तोहफ़े जो हैं गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से किसी इंडिविजुअल को, किसी शख्सियत को नहीं दिए जाते, बल्कि वो तोहफ़े रियासत को दिए जाते हैं। एक रियासत के सरबराह की तरफ से दूसरी रियासत के सरबराह को दिए जाते हैं या रियासत के ओहदेदारों को दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तोहफ़े गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से मिलते हैं, जिनकी मालियत करोड़ों में भी होती है, जिनकी मालियत लाखों में भी होती है, वो कौम की अमानत होते हैं, कौम का असासा होते हैं और रियासत के पास वो तोहफ़े महफूज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन पाकिस्तान में होता ये है कि अगर किसी गैर मुल्की सरबराह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा किसी ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदान को या मुंतखब नुमाइंदों को पसंद आ जाता है, तो तरीक़ाकार ये बनाया गया है कि आप उस तोहफ़े को लेके मार्केट में चले जाएं, उस तोहफ़े की कीमत लगवाएं और जो कीमत लगती है उसका 10%, 20% या अभी जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में 50% तय कर दिया गया है, तो आप 50% उस तोहफ़े का जमा करा के कौमी ख़जाने में वो रकम जमा करा के 50% जमा करा के वो तोहफ़ा अपना घर जो है, अपने घर जो है वो ले जा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को किसी गैर मुल्की सरबराह की तरफ से 1 करोड़ का तोहफ़ा मिलता है, तो आप वो तोहफ़ा मार्केट में लेकर जाएँ, उसकी कीमत लगवाएँ, 10 लाख, 20 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख जमा करा के आप एक ही झटके में 50 लाख का फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब वो 4 कौन से वाक़यात हैं तोशाखाना में लूटमार के, बेदर्दी से लूटमार के? पहला वाक़या आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये 2005-06 का वाक़या है, जब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत को परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से वज़ीर आज़म बनवा दिया गया था और वो नेपाल के दौरे पर गए थे और नेपाल के दौरे के दौरान ख़ातून अव्वल उनके साथ थीं। तो नेपाल के गवर्नर की तरफ से 2 स्कार्फ़ का तोहफ़ा जो है वो ख़ातून अव्वल को दिया गया और वो दोनों जो स्कार्फ़ गवर्नर नेपाल की तरफ से ख़ातून अव्वल को दिए गए थे वो इतने खूबसूरत थे, इतने ज़बरदस्त थे कि ख़ातून अव्वल को वो दोनों स्कार्फ़ पसंद आ गए। वापस जब आए तो वो दोनों स्कार्फ़ जो हैं वो तोशाखाना में जमा कराने थे, लेकिन ख़ातून अव्वल साहिबा ने कहा कि नहीं, ये स्कार्फ़ तो मैं अपने पास रखूँगी। तो फिर जो काबीना डिवीज़न के जो मुतल्लिका लोग हैं वो इन दोनों स्कार्फ़ को लेके मार्केट चले गए और मार्केट से उन दोनों स्कार्फ़ की नाज़रीन जो कीमत लगवाई गई, आप हैरान रह जाएंगे कि 50 रुपये दोनों स्कार्फ़ की कीमत लगवाई गई। यानी 25 रुपये के एवज़ एक स्कार्फ़ जो है ख़ातून अव्वल जो है वो अपने घर ले गई। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से इन सरकारी तोहफ़ों की, गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से मिलने वाले तोहफ़े की मार्केट से कीमत लगवाई जाती है, यही वजह है कि शायद काबीना डिवीज़न जो है ये मालूमात देने से कतराती है, ये मालूमात देने से गुरेज़ का जो है मुज़ाहरा किया जाता है। दूसरा जो वाक़या है वो ये है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर पाकिस्तान के दौरे पर आए और उन्होंने वज़ीर आज़म शौकत को एक कीमती तोहफ़ा दिया और ज़रा ये बताते हैं कि उस तोहफ़े की जो टोनी ब्लेयर शौकत के लिए लेकर आए थे, मार्केट से उसकी कीमत जो है वो 2000 रुपये लगवाई गई।
2005 में या 2006 में शौकत साहब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे, और अगर हम अंदाज़ा कर लें कि उस वक्त जो ब्रिटिश पाउंड था, अगर उसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 100 रुपये थी, तो क्या आप ये यकीन करेंगे, तमाम देखने वाले ये यकीन करेंगे कि बरतानिया का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए सिर्फ 20 पाउंड का तोहफ़ा लेकर आएगा, इतना कम कीमत का तोहफ़ा लेकर आएगा? मुझे यकीन है कि आप देखने वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हुआ है। उस तोहफ़े को 2000 रुपये के एवज़ शौकत तरीन जो है अपने घर ले गए थे। इसी तरह से शहज़ादा चार्ल्स पाकिस्तान के दौरे पर आए, और बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, ये आप नाज़रीन ख़ुद फ़ैसला कर लें कि उस वक्त भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे वो शौकत तरीन थे। और शहज़ादा चार्ल्स जो है एक लेडी बैग जो है वो ख़ातून अव्वल के लिए तोहफ़े में लेकर आए थे, जिसे बहुत पसंद किया गया ख़ातून अव्वल की तरफ से। और ज़रा ये बताते हैं कि उस कीमती तोहफ़े की जो कीमत मार्केट से लगवाई गई वो 300 रुपये लगवाई गई, और 300 रुपये के एवज़ ख़ातून अव्वल जो हैं वो कीमती लेडी बैग लेकर जो है वो अपने घर चले गईं। और ये भी बताते हैं ज़राए कि जब तक शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना रहे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, 1126 तहाइफ़ उन्हें गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से मिले थे, और वो 1126 के सारे के सारे जो तहाइफ़ थे वो औने पौने दाम जो है वो शौकत अजीज़ अपने साथ अपने घर ले गए थे। एक भी तोहफ़ा जो है उन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं कराया था। अगर हम अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका की तरफ से उनके जो सदर को और उनके जो दीगर सरबराहान होते हैं, सेक्रेटरीज़ होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, या उनके जो मुसल्लह फ़ौज के जो अफसरान होते हैं, उन्हें जितने भी तहाइफ़ मिलते हैं उनकी जो मालूमात हैं वो हर साल पब्लिक की जाती हैं। और जो तहाइफ़ उनके सरकारी हुकाम, उनके हुकूमती हुकाम अपने घर ले जाते हैं, उनकी मालूमात को भी पब्लिक किया जाता है। इसी तरह से चौथा वाक़या ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर गए, और इस दौरे में सऊदी बादशाह की तरफ से एक कीमती जो ज्वेलरी बॉक्स जो है वो ख़ातून अव्वल को, साहिबा मुशर्रफ साहबा को गिफ्ट किया गया, जिसमें ज़रा ये बताते हैं कि डायमंड सेट थे, गोल्ड सेट थे, नेकलेस था, ब्रेसलेट था। और जब वापस आए परवेज़ मुशर्रफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके, तो उस ज्वेलरी बॉक्स की जो मार्केट से कीमत लगवाई गई वो 70 लाख रुपए लगवाई गई। और भरपूर कोशिश की गई परवेज़ मुशर्रफ साहब को खुश करने के लिए काबीना डिवीज़न के हुकाम की तरफ से कि किसी तरीके से इसकी मालियत कम से कम लगवाई जाए, 70 लाख से भी कम लगवाई जाए, लेकिन इससे कम जो है उस ज्वेलरी बॉक्स की कीमत ना लग सकी। और फिर 7 लाख के एवज़ वो बॉक्स जो है वो ख़ातून अव्वल साहिबा मुशर्रफ साहबा जो है वो अपने घर ले गई, यानी एक ही झटके में 63 लाख रुपए का जो है वो फ़ायदा हासिल किया साहिबा मुशर्रफ साहबा ने। तो ये इस तरह से सरकारी वसाइल की तोशाखाना में लूटमार होती है। और अभी चंद रोज़ पहले जो इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से इमरान खालिद ने जो एक दरख्वास्त दायर की थी, उस पर यह हुक्म जारी किया गया था कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कीमती तहाइफ़ मिले हैं, उन तमाम तहाइफ़ की मालूमात जो हैं वो दरख्वास्त गुज़ार इमरान खालिद को फ़राहम की जाए। लेकिन काबीना डिवीज़न ने वो मालूमात देने से इनकार कर दिया, और इंफॉर्मेशन कमीशन के उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इब्तदाई समाअत पर अदालत ने जो है वो इस दरख्वास्त को, इस अपील को जो काबीना डिवीज़न की जानिब से दायर की गई थी, समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया था। और अब यह बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मुकदमे को 13 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे, और जो फ्री कैन है इंफॉर्मेशन कमीशन जिसमें शामिल है और जिसमें इमरान खालिद दरख्वास्त गुज़ार शामिल है, उनसे ये पूछा गया है कि आप ये मालूमात जो है वो क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि जब ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी तो वफाकी काबीना का यही कहना था कि अगर ये मालूमात पब्लिक की जाएंगी तो जो दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जिन गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से ये तहाइफ़ दिए गए हैं, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर होंगे, और डेफिनेटली मुतासर होंगे जब इस तरह के तोशाखाना में घपले होंगे। कीमती तहाइफ़ को, करोड़ों की मालियत के तहाइफ़ को, लाखों की मालियत के तहाइफ़ को चंद टकों के एवज़ ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया जाएगा, सियासतदानों को दे दिया जाएगा, आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को दे दिया जाएगा। तो लगता यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आड़ लेते हुए जो घपले हुए हैं तोशाखाना में, उसे छुपाने के लिए ये अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। अब हम इशाक़ डार के मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जैसा कि ख़बरें सामने आ रही थी कि हुकूमत जो है इस अपना जो शौकत तरीन साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना है, उनकी जो मुद्दत है 6 माह के लिए जो उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया था, क्योंकि वो सेनेटर भी नहीं है, रुकन कौमी असम्बली भी नहीं है, तो 6 माह की मुद्दत जो है उनकी अभी चंद रोज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो फ़ैसला ये किया गया था कि उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा।
पहली जो हुकूमत की नज़र पड़ी थी वो इसहाक डार की नशिस्त पर पड़ी थी और एक ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से जारी किया गया कि अगर 40 रोज़ के अंदर कोई मुंतखब पार्लिमान जो है हल्फ नहीं उठाएगा तो उसकी जो जीती हुई नशिस्त है, जो कामयाब नशिस्त है, वो वेकेंट तस्वर की जाएगी। इस मामले पर पहले मुस्तमिक नवाज़ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो मुस्तमिक नवाज़ की वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। लेकिन अब इसहाक डार की तरफ से 2 खतूत लिखे गए हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और एक ख़त सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी को लिखा गया है। इस ख़त में इसहाक डार ये कहते हैं कि 40 रोज़ में हल्फ उठाने का जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, उस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ जो है वो मेरी कामयाब सेनेट की नशिस्त पर नहीं होता। इसहाक डार ये कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन मेरी कामयाबी का इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के साबिक़ चीफ जस्टिस मियां इशक़ दार की तरफ से 8 मई 2018 को मुअत्तल कर दिया गया था और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, ज़ेर इल्तवा है और मेरी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुअत्तल किया गया था। तो जब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना आ जाए, हतमी फ़ैसला ना हो जाए, मुझ पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। ये इक़दाम इलेक्शन कमीशन या हुकूमत नहीं उठा सकती कि मेरी सीट को वेकेंट जो है करार दे के उस पर शौकत तरीन को पंजाब से सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़वा दिया जाए। और शायद यही ख़दशात थे जिसे हुकूमत ने अपने जहन में रखते हुए ये ऑप्शन भी अपने पास महफूज रखा था कि अगर पंजाब से ना सही तो फिर शौकत तरीन साहब को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर जो है मुंतखब करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर को कुर्बानी देना होगी। अब देखते हैं कि क्या हुकूमत फ़ैसला करती है कि आया कि पंजाब से ही शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करवाया जाता है या इस नई डेवलपमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटली फ़ैसला लेने के लिए कोई हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाती है या हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन से रिजू किया जाता है या फिर सादा जो ऑप्शन है कि खैबर पख्तूनख्वा से किसी को रिज़ाइन करवा के उस नशिस्त से शौकत तरीन को जो है वो सेनेटर मुंतखब करवा लिया जाए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।